वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं निफ्टी की एक्सपायरी के बारे में। आज बहुत सारे बिगनर्स लोग होंगे जो ट्रिप में फंसे होंगे मार्केट के, क्योंकि मार्केट ने क्या कहीं भी जाने वाली नहीं थी इसकी वजह से। अब यहाँ पे हो क्या सकता है ये आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले तो चार्ट पैटर्न को अगर हम रीड करते हैं तो हमें यहाँ पे आइडेंटिफाई होगा कि बहुत बार यहाँ पे 350 से ऊपर की साइड गया, फिर नीचे की साइड गया, फिर ऊपर की साइड गया। इस तरीके से कर करके मार्केट ने साइडवेज जोन क्रिएट किया हुआ था सुबह 10 बजे से लेके 2:45 तक। अभी भी यहाँ पे एक कैंडल पड़ी हुई है जो कि 24,340 के आसपास की थी। अब ये जो कैंडल है ये 300 के आसपास है, वो यहाँ पे जा सकती है। और तो और आज के दिन में जो 350 का जो पुट ऑप्शन चल रहा था 24 रुपीज़ के आसपास लो मारा था, उसने 40 रुपीज़ तक का हाई मार के यहाँ पे दिया हुआ है। अगर हम अभी बाई करना चाहे तो यहाँ पे ये जो कॉल ऑप्शन होता है वो यहाँ पे बाइंग किया जा सकता है। अब ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मार्केट का एक नेचर होता है कि पहले जब साइडवेज मार्केट होती है ना, तो जब ये नीचे गिर जाता है ना तब हम ऊपर की साइड यहाँ पे कॉल बाई करते हैं, और जब ये ऊपर भागती है ना तब हम नीचे की साइड इसका पुट ऑप्शन होता है वो बाई करते हैं। जैसे ये ऊपर की साइड गया तो हम पुट बाई कर सकते हैं, जैसे ही ये नीचे की साइड आई तो हम यहाँ पे कॉल साइड बाई करते हैं। और इसी तरीके से हमें यहाँ पे जैसे कि नीचे आया तो कॉल बाई, ऊपर आया तो पुट बाई। बस इसी तरीके से साइडवेज मार्केट में खेलोगे तभी पैसा बनेगा, और ज़्यादा पैसा नहीं बनेगा, छोटा मोटा ही पैसा बनेगा। यानी कि जैसे कि 5 से 10 रुपये के आसपास की ही ज़्यादा कट मिलती है, ज़्यादातर कट इसमें मिलने वाली नहीं है। लेकिन क्या अभी एंड टाइम में मार्केट का, बाकी साइडवेज मार्केट में तो ये सब होता था, लेकिन एंड टाइम में क्या होता है कि मार्केट अब यहाँ पे थोड़ी सी ट्रेंडी बन सकती है, जिसके कारण क्या हो सकता है कि ये जो दो पुट है, जैसे कि 53 या 24,5350 का पुट और 24,300 का पुट, ये दोनों पुट में यहाँ पे थोड़ा सा पैसा यहाँ पे मार्केट है वो बना सकती है, क्योंकि ये अपने मेन लेवल के पास आई हुई है। जैसे कि यहाँ पर तो ये जो कैंडल आपको दिख रही है ये 15 मिनट की कैंडल है। अगर ये कैंडल है वो 24,300 के आसपास क्लोजिंग दिया तो सेकंड कैंडल डायरेक्टली यहाँ पे 50 पॉइंट की यहाँ पे गिर सकती है आज के दिन में। और ये जो कैंडल है, और इससे आइडेंटिफाई कैसे हुआ कि सुबह के टाइम ही यहाँ पे एक डाउनफॉल आया था, फिर साइडवेज जोन क्रिएट किया और वापस एक डाउनफॉल, इस तरीके से देखने को मिलेगा। तो अभी भी यहाँ पे समय है, पुट बाइंग करना हो तो कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं कर सकते। 6 रुपीज़ का पुट है, अगर हम इसके अंदर 5,000 का भी इन्वेस्टमेंट करना चाहे तो कर सकते हैं। 12 से 10 से 15-16 तक का भी टारगेट एग्जिट कर सकते हैं। लेकिन साइडवेज मार्केट है इसलिए कुछ कहा नहीं जा सकता, बस थोड़ा सा एनालिसिस है जो कि आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर 300 का लेवल इसमें ब्रेक करता है तो मार्केट आज के दिन में अभी 2:55 हो चुकी है और लाइव मार्केट का ट्रेडिंग सेशन चल रहा है भाई ये। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और मैं तो कोटक नियो यूज़ करता हूँ, जहाँ पे फटाफट यहाँ पे बाइंग सेलिंग होती है और यहाँ पे कोई चार्ज भी नहीं लगता है। लास्ट 2 साल से मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो आपके सामने ये देख सकते हैं कि मोमेंटम बहुत फास्ट है, इसके अंदर फटाफट मोमेंटम देखने को मिल रहा है। और ये 24,300 के आसपास का जाने की पूरी तैयारी में। अगर यहाँ से सपोर्ट बनाया तो ठीक है, वरना एक कैंडल में ये सब प्रॉफिट बुक करवाएगा। आज कितने को लेके गया हुआ है आज लॉस में, और आपके सामने ये 8 रुपया हो चुका है, देख सकते हैं 6 रुपये से 8 रुपया, और ये 50 रुपये के आसपास पहुंच गया है भाई। आपके सामने ये दोनों के दोनों पुट के बारे में बताया हुआ था, और ज़्यादातर ये दोनों पुट ही आज ज़्यादातर काम कर सकते हैं। बाकी ज़्यादा मार्केट है वो नीचे की साइड एडजस्ट नहीं कर पाएगी, और ज़्यादा अगर कर गई तो समझ लो ये 250 का पुट जो कि एकदम हीरो टू ज़ीरो है, इसमें अगर हम चाहे तो 500 का भी इन्वेस्टमेंट कर ले तो शायद 5,000 बना के दे सकती है मार्केट, इतनी ताकत है आज। अगर ये कैंडल 50 पॉइंट के डाउनफॉल में हुई तो बाकी तो साइडवेज रह सकती है, क्योंकि सुबह से ही साइडवेज थी और 4-5 दिन से बहुत लोगों का लॉस करवाई है। क्योंकि आपने देखा ही होगा कि मार्केट में पेमेंट आया हुआ है जिसका 1 से 5 से बीच में या फिर 1 से 10 के बीच में, उन सब का पेमेंट आया होगा कहीं ना कहीं से। तो उन सब पेमेंट को खाने के लिए मार्केट ने
साइडवेज जोन क्रिएट किया हुआ है। शॉर्ट सेलर नहीं, यहाँ पे ऑपरेटर जो होते हैं वही शायद इसमें कुछ किया होगा जिसके कारण यहाँ पे मार्केट चल नहीं पा रही है। और लास्ट 2-3 महीने से ऐसे ही देख रहा हूँ मैं भी कि भाई लोगों का जो प्रॉफिट होता है वो यहाँ पे चला जाता है और मार्केट में ऐसा लगता है कि कुछ है ही नहीं। इसीलिए ऐसी सिचुएशन में होता ही है कि भाई हम अगर ट्रेड ना करें तो ही सही रहता है, वरना हमारा जो लॉस होता है वो बढ़ चढ़ के बढ़ जाएगा। मैं आपको एक सलाह दूँ तो यहाँ पे इक्विटी में करना बहुत ज़रूरी होता है। इक्विटी में आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छा तरीके से यहाँ पे रिटर्न बना के दिया हुआ है। इसमें जो टारगेट रहेगा वो यहाँ पे 90 तक का रहेगा, यानी कि NBCC मैंने इस डिलीवरी में लिया है, बाकी इंटरडे में लेना था मुझे, लेकिन 11% तक का आज तेज़ी देखने को मिला हुआ है। सिर्फ 12 क्वांटिटी के आसपास थी। क्यों, कितने पे लिया था आपके सामने दिखा देता हूँ मैं। तो 83 के ऊपर मैंने यहाँ पे बाइंग किया हुआ था और ये 90 के आसपास मैं यहाँ पे इसको भी एग्ज़िट मार दूँगा, क्योंकि मार्केट कुछ कर सकती है इसीलिए। ज़्यादातर इसका हाई की बात करें तो 90 हो चुका है, इसलिए यहाँ पे एग्ज़िट मारना ज़रूरी है, वरना ये लॉस दे देगा मुझे। क्योंकि भाई इतना भी बढ़िया होता है, ज़्यादा क्वांटिटी अगर मैं लेता जाए जिसमें 1000 क्वांटिटी लेता तो शायद ये 83 से 7 रुपये यानी कि 5-6 हज़ार का प्रॉफिट दिला के दे सकता था। मुझे ऑप्शन इक्विटी सब कुछ आता है, ऐसा नहीं है हर एक ट्रेडिंग के बारे में। ट्रेंडिंग मार्केट अलग होती है, ये साइडवेज मार्केट है, डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड सब अलग अलग ट्रेंड होते हैं। तो आप ना मुझे फॉलो कर लीजिएगा, और अगर आपने कोटक नियो में अकाउंट नहीं है ना तो खुला लीजिएगा मेरी लिंक से, जिससे मुझे कुछ मिलेगा। आपको फ्री इंटरडे मिलेगा लाइफ टाइम के लिए, जहाँ पे कोई चार्जेस नहीं है भाई। एक ही बार बोलूँगा, सुन लीजिएगा। इसका लेआउट देखोगे तो काफ़ी बढ़िया है। कोई भी एक्सपायरी होती है तो डायरेक्टली इसके ऊपर क्लिक करने का और ये ऑप्शन चेन खुल जाता है। फटाफट ऊपर चार्ट है, नीचे लेआउट है, काफ़ी सिंपल टू वे है। NBCC मैंने यहाँ पे बाइंग किया हुआ था, चार्ट पैटर्न देख के किया हुआ था। गेसिप भी किया हुआ था, लेकिन गेसिप में कुछ मोमेंटम मिला नहीं था। आज मेजडॉक सुबह में यहाँ पे आइडेंटिफाई किया था, 2% चला हुआ था तभी, लेकिन शाम आते आते मेजडॉक ने तो यहाँ पे भाई पूरा धमाका ही बुला दिया। 18% तक की तेज़ी देखने को मिली। अगर 100 क्वांटिटी की भी अगर बाई कर लिया होता तो समझ लो आज माला माल बना देखता। तो भाई देखो भाई, बोला था 300 का लेवल ब्रेकआउट के आसपास था, और ये 3 बजे का समय है। परफेक्ट टाइम के ऊपर परफेक्ट एनालिसिस होती है, और ये इसने डाउनफॉल की साइड तैयार कर रहा है। अब ये कैंडल मेन कैंडल, अगर ये टूटी ना तो फिर समझ लो आज एप एंड डाउन में पुटर जो होते हैं वो पैसा कमा के देंगे। और पुटर्स में तो भाई पैसा तो बना के देगा या नहीं बना के देगा। आई थिंक क्यों नहीं बना के देगा, क्योंकि यहाँ पे जो प्रीमियम होते हैं वो डाउनफॉल नहीं हो रहा, और अभी प्रीमियम डाउनफॉल हो रहे हैं। देख सकते हैं कॉल की साइड के जो प्रीमियम होते हैं वो डाउनफॉल हो रहे हैं। अगर ये प्रीमियम डाउनफॉल होंगे ना तो समझ सकते हैं कि इसमें डाउनफॉल आ सकता है। और यहाँ पे यही आइडेंटिफाई करना है, ये जो प्रीमियम होते हैं ना, ये जो प्रीमियम अगर ये फटाफट डाउन हो रहे हैं तो समझ लो कि इसके अंदर मोमेंटम क्लियरली आ सकता है। और ये आपको आइडेंटिफाई होगा 3 बजे हुए हैं, यानी कि 1 से 2 मिनट में ही पता चल जाएगा। फटाफट मोमेंटम डाउनफॉल होगा तो समझ लो कि ये पुट जो होते हैं वो चल जाएंगे, वरना तो ये 300 के ऊपर आज क्लोजिंग दे सकती है। तो देख सकते हैं कि प्रीमियम जो है वो यहाँ पे थोड़े से यहाँ पे डिक्रीज होते जा रहे हैं। तो भाई डिक्रीज होते तो जा रहे हैं, लेकिन कुछ खास मोमेंटम नहीं। लेकिन जो मैंने बताया था कि भाई 350 का पुट जो था वो सेफ जोन में यहाँ पे बाइंग हो सकती थी, तो ये सेफ जोन में है। इसको अब ये मार्केट हिला नहीं पाएगी। बाकी ये 300 का जो पुट है इसमें थोड़ा सा यहाँ पे एडजस्टमेंट हो रहा है आज। अब इसको बोलते हैं एडजस्टमेंट थ्योरी। कहाँ पे एडजस्ट होगा, जब दोनों भाव एक जैसे देखने को मिले ना तो उसे कहते हैं एडजस्टमेंट। और ये जो एडजस्टमेंट होगा उसमें कौन जीतेगा, कॉल जीतेगा या पुट जीतेगा, ये आइडेंटिफाई करना है ना, तो हमें सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 मिनट वेट करना पड़ेगा।
पहला है तो इसमें पुट जो है वो जीरो के साइड होगा, उसके बाद ये कॉल को भी यहाँ पे जीरो के साइड लेके जाएगा, यानी कि 3 रुपीज़ के आसपास अगर बाइंग कर लेते हैं 5,000 का माल तो फटाफट सबसे पहले तो ये जीरो के साइड जाएगा और उसके बाद ये डबल हो जाएगा, यानी कि 5 से 6 रुपीज़ तक जाएगा। अभी यहाँ पे देख लीजिएगा आपको क्या होता है। ₹3 हो गया है, ₹2.65 हो गया है। ये एक लेवल होता है, इस लेवल से ही मार्केट उठती है। देख सकते हैं ₹2.80 से ₹3.30 के आसपास चला गया ये। ₹3.75, ₹4.20, ₹4.30। सोच सकते हैं कि ₹2.80 से ₹4 के आसपास, यानी कि ऑलमोस्ट 70-80% तक का रिटर्न इसमें मिला हुआ है। अब जो भी बंदे जो बड़े बड़े ट्रेडर होंगे, जो बड़े बड़े लॉट शायद लेंगे 100, 200, 1000 लॉट, वो लोग यहाँ पे इतने में प्रॉफिट बुक करना सीखते हैं और इसे कहते हैं एडजस्टमेंट थ्योरी। और आज के दिन में ये एडजस्ट होगा यहाँ पे 24,300 के आसपास, लेकिन जो पुट है वो यहाँ पे थोड़ा सा अभी सस्टेन कर रहा है और कॉल जो है वो थोड़ा सा यहाँ पे अप ट्रेंड में है, जिसके कारण अगर पुट जो है ये वाला पुट जीरो की साइड गया तो फिर शायद इसमें कॉल की साइड वापस मोमेंटम दिखेगा। लेकिन आज के दिन में ऑलमोस्ट जो 350 का कॉल का प्रीमियम था वो ऑलमोस्ट जीरो की साइड पहुंच गया है, इसीलिए ये जो पुट ऑप्शन है वो शायद आज यहाँ पे विन कर देगा। और अगर छोटा मोटा रिटर्न निकलना चाहते हो ना तो बस इसी पुट में यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं। जैसे 46 के ऊपर अगर हम बाई कर लेंगे तो 100-200 तो क्वान्टिटी बाई कर लेंगे तो आराम से इसके अंदर हमें 500-600 रुपये यहाँ पे मिल सकता है। 46 के ऊपर अगर हम बाइंग करें फॉर एग्जांपल तो देख सकते हैं कि 39-50 तक का टारगेट डिसाइड कर सकते हैं और बाकी लॉस होने की संभावना कम रहती है इसके अंदर, इसीलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देख सकते हैं कि 39 रुपया 49 देख सकते हैं आपके सामने, ये 3 से 4 रुपये की कट इसके अंदर मिल चुकी है। ऑलमोस्ट यहाँ पे 200 क्वान्टिटी के बाद 500-600 रुपये तक का प्रॉफिट आराम से यहाँ पे मिल सकता है। और अब ये वापस 300 का लेवल ब्रेकआउट करने की तैयारी में है, लेकिन ये एडजस्ट होगा और एडजस्ट होने की तैयारी में है। और अगर एडजस्ट नहीं हुआ तो समझ लो इसमें बहुत मोमेंटम दिख सकता है भाई, लेकिन मोमेंटम दिखेगा कहाँ से? यहाँ पर ये जो पुट है उसका भी तो प्रीमियम ऑलमोस्ट 99% टूट चुका है और मार्केट कभी इतनी तेज़ी के साथ नहीं गिरेगी कि जब भी अगर गिरेगी तो ये जो पुट होते हैं ना ऑलमोस्ट यहाँ पे अपर ट्रेंड में, यानी कि प्लस की साइड पहुँचते हुए होंगे। इसीलिए ये सब मार्केट की चाल होती है, समझना पड़ता है हमें। जो मैंने लिया था उसका क्या हाल है देखो भाई, 88 के ऊपर ये गया ही नहीं। इसीलिए कुछ प्राइस एक्शन होती है जो हमें समझ नहीं पड़ती है, क्योंकि मैंने भाई 5 से 7 लाख रुपया यहाँ पे लॉस किया हुआ है, ऐसे ही नहीं है मार्केट में। तब जाके मैं एनालिसिस के साथ साथ मार्केट में सीखा हुआ हूँ। तो अभी देख सकते हैं कि एडजस्टमेंट हो रहा है दोनों का, यहाँ पे 24,300 के आसपास दोनों के प्राइस एक्शन देखो तो पता चल जाएगा। ऑलमोस्ट डाउनफॉल के साइड से 5 रुपया पहुँच गया, जो कि ₹2.80 से 5 रुपया आराम से ये पहुँच गया है और आज ये 5 रुपये के ऊपर ही रहने वाला है। इसलिए आज पैसा ये बना के दे सकता है अगर हम चाहे तो। ये 52-53 रुपया हो चुका है यहाँ पे। और अब यहाँ पे ये जो था वो 10 से 20 पैसा हो गया है, इसीलिए अब यहाँ पे पुटिंग अगर बाई कर लेते हैं जैसे कि 51 रुपीज़ के ऊपर तो भी हमें यहाँ पे पैसा बनेगा। जैसे 100 क्वांटिटी बाई कर लेते हैं तो भी यहाँ पे ऑलमोस्ट पैसा बनेगा ही बनेगा। अब अभी देख सकते हैं कि 50-51 के ऊपर बाइंग कर लेते हैं तो यहाँ पे पैसा कितना बनता है देख सकते हैं। अभी 3:06 ही हुई है, ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है। अगर मार्केट चाहेगी तो यहाँ से फटाफट ऊपर भागेगी, लेकिन बैंक निफ्टी भी साइडवेज जोन में है, इसीलिए बस सस्टेन करती रहेगी। 51 रुपया 30 पैसा। अभी पुट चलेगा, पुट की चालाकी है, पुट चल सकता है। कैंडल में देखेंगे तो भी पता चल जाएगा। आहा
क्या मोमेंटम है, वाह भाई वाह। 59 तक से लेके 68 तक का मोमेंटम दिख रहा है। और ये कैंडल कौन सी क्लोज करने की, ये जो रेजिस्टेंस मिल रहा है यहाँ पे 50 का। अभी देखो 52 रुपया हो गया भाई। यानी कि थोड़ा डाउनफॉल तो होगा ही होगा। देखो 53 रुपया हो गया है। ऑलमोस्ट 200 रुपये के तक का रिटर्न यहाँ पे देखने को मिलता था। और कितने मिनट में, वो भी सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 मिनट के अंदर। तो ये मेरी कुछ स्ट्रेटजीज है जो मैं फॉलो करता रहता हूँ मार्केट में। तो सब में अलग अलग होती है। 53 रुपया हो चुका है, 53 रुपये, 54 रुपया हो चुका है, 54, 55 जो मैंने बताया था आपको 59 तक जा सकता है। तो ऑलमोस्ट 51 से 55 यानी कि 400-500 रुपये तक की इसमें मोमेंटम मिल सकता था। पूरा दिन जो काम नहीं किया ना, वो अभी मार्केट ने सिर्फ 1 से 2 मिनट में कर दिया। तो आप सोच सकते हो कि जो इसने पूरा दिन यहाँ पे लॉस किया है 5 से 10 हज़ार का, वो यहाँ पे बेवकूफ़ की तरह मार्केट में यहाँ पे मार्केट उसको लूट लिया है। लेकिन अब क्या होता है, मार्केट लूट नहीं पाएगी क्योंकि मार्केट के पास कुछ बचा ही नहीं है। अब सिर्फ जो बंदे हैं 5 से 10% उनको पैसा बना के दे सकती है मार्केट इस टाइम पे, जो कि हम जैसे है जो बहुत लॉस किए हुए हैं मार्केट में। मैंने तो यहाँ पे ट्रेडिंग किया नहीं है, वरना आपके सामने लाइव ट्रेडिंग कर रहा हूँ। अभी देख सकते हैं कि क्या हो सकता है। जो लेवल के बारे में बताया था कि भाई 47 से या फिर 40 से ये डायरेक्ट चलेगा, तो ऑलमोस्ट 40 से ऑलमोस्ट ये चल चुका है भाई, 56 तक पहुंच गया है भाई। आराम से ये जाएगा क्योंकि प्रीमियम जो होता है वो यहाँ पे ज़ीरो के साइड हो गया। 57 रुपया पहुँच गया भाई। 51 से 57 यानी कि 500-600 तक का प्रॉफिट 5000 के इन्वेस्टमेंट के ऊपर। और टाइम भी अभी बाकी है, 3:08 ही हुई है। और मार्केट ने भी लेवल तोड़ा है, लेकिन ये लेवल टूटा हुआ नहीं समझ सकते क्योंकि ये बस एडजस्ट करने के लिए थोड़ा सा मार्केट टूटेगी। ज़्यादा से ज़्यादा 25 पॉइंट, ये जो आप देख रहे हो ना, ज़्यादा से ज़्यादा 25 पॉइंट, उससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा। 7 रुपया हो गया, 2 रुपये से 7 रुपया। आप सोच सकते हो कि एडजस्टमेंट हुआ है और अभी यहाँ पे एडजस्टमेंट और होगा। वापस मार्केट है वो थोड़ा सा यहाँ पे अप एंड ट्रेंड करना होगा तो करेगी मार्केट, लेकिन नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा डाउनफॉल आ रहा है भाई। ये देख सकते हैं कि प्रीमियम जो होते हैं कॉल के, वो थोड़े से यहाँ पे डाउनफॉल हो रहे हैं, जिसके कारण लग रहा है कि मार्केट में डाउनफॉल आने की फुल तैयारी में है अभी। यहाँ पे देखिए प्रीमियम में पता चलेगा आपको, 8 रुपये के आसपास पहुँच गया भाई। जो पुट दोनों बताया हुआ था वही पुट आप देखिए आपके सामने ही है। बिगनर भी जो होता है ना, वो भी आज सुबह से परेशान हो गया होगा मार्केट से। मार्केट ने आज बहुत परेशान किया हुआ है सुबह से ही, 10 बजे से लेके दिमाग सबका ख़राब किया हुआ है। लेकिन अब सबके पैसे पूरे होने के बाद देखो मार्केट आराम से अपना काम कर रही है और चल रही है। 3:10 हुआ है और ये कुछ लेवल से अगर चाहेगी तो मार्केट वापस से ये जो कॉल बढ़ा हुआ है ना उसको डाउनफॉल करेगी, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं लग रहा है क्योंकि अभी बस ये 7-8 के आसपास ही क्लोजिंग देगा। और ये जो 55-60 पैसा है ना, उसको शायद यहाँ से चलाना होगा तो चलाएगी, वरना वापस इसको जीरो कर देगी। अगर 20 पैसा हो गया ना ये जो कॉल ऑप्शन है तो चलेगा नहीं, वरना वापस यहाँ से ये चलना चालू करेगा। और ये 1 रुपया 50 पैसा या 1 रुपया 60 पैसे के आसपास जाएगा। अभी आप देखिएगा क्या होता है, क्योंकि ये जो पुट है उसको भी तो जीरो करना पड़ेगा ना मार्केट को। 60 पैसे से ऑलमोस्ट 90 पैसा हो गया, यानी कि 50% तक का रिटर्न इसमें देखने को मिल रहा है भाई। बड़े बड़े क्वांटिटी में काम होता है। 1 रुपया आसपास ये हो गया है। निफ्टी का है भाई, लाइव निफ्टी ट्रेडिंग है भाई, फंड नहीं है, वरना मैं लाइव ट्रेडिंग करके बताता। कोटक नियो में बहुत इजी टू बेस है, फटाफट होता है। 1 रुपया 30 पैसा हो गया, 60 पैसे से ऑलमोस्ट 1 रुपया 20, 100% का रिटर्न। और साथ में ये जो पुट था वो भी यहाँ पे जीरो के साइड होना चालू किया और वापस मार्केट 300 के लेवल के ऊपर आ गई। 1 रुपया 40 पैसा के आसपास चला गया हुआ है। ज़्यादा से ज़्यादा 1 रुपया 80 पैसा के आसपास या 50 पैसा के आसपास जाएगा, उसके बाद वापस से डाउनफॉल हो जाएगा ये। और 60 से यानी कि 1.50 देख सकते हैं, 1.60, 1.65
मैंने बताया था कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा 80 पैसा के आसपास, 1.80 पैसा, तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 3 गुना पैसा बना दिया है भाई। तो ऑलमोस्ट 3 गुना के बाद अब ये जीरो हो जाएगा भाई, अब ये जीरो हो जाएगा। अब इसमें कोई मोमेंटम नहीं है। अगर चाहे तो अब यहाँ पे ये जो पुट ऑप्शन है इसको बाइंग किया जा सकता है। 4 रुपये के आसपास बाइंग किया जा सकता है। 5000 का माल ले सकते हैं। 6 से 7 रुपये का, 8 रुपये तक का टारगेट डिसाइड कर सकते हैं इसके अंदर। फुल एडजस्टमेंट थियरी है आपके सामने। ये 4 रुपये 60 पैसे के आसपास यहाँ पे बाइंग किया जा सकता है। 6 से 7 रुपये का टारगेट, 1000 से 2000 का प्रॉफिट आपको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे देख करने को मिल सकता है। देख सकते हैं आपके सामने ही है, देख लीजिएगा। 6 रुपया यहाँ पे टारगेट आया हुआ है भाई। ये तो बस मेरी एनालिसिस है, आप मुझे फॉलो करते रहिएगा। मैं आपको भी इसी तरीके से प्रोफेशनली तरीके से सिखाऊंगा कि किस तरीके से मार्केट काम करती है, किस तरीके से ट्रैप करती है बायर्स को या फिर पुटर्स को। देख सकते हैं कि आ गया वापस से जहां मैंने बताया था। ऐसे तो ये मार्केट में लाइव ट्रेडिंग कॉल देना इनलीगल है, लेकिन मैं भी आपको कॉल नहीं दे रहा हूँ, बस डेमो के लिए फॉर एजुकेशन पर्पस आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ और सिखा रहा हूँ कि क्या हो सकता है मार्केट के अंदर। और मैं भी कोई ऐसा भगवान नहीं हूँ, बस मैं आपको अच्छी तरीके से मैंने एनालिसिस किया हुआ है जो मैं आपको सिखा रहा हूँ। देख सकते हैं कि वापस ये चलना चालू किया और अब शायद ये रुकेगा नहीं, अब ये उसको भी जीरो करते जाएगा। देखो भाई 1.65 पैसा हो गया, 40 पैसे से वापस रिटर्न हुआ और अब ये रुकेगा नहीं, अब ये चलेगा कॉल ऑप्शन। और अब यहाँ पे मार्केट भी चलेगी। देखो भाई 2 रुपया 55 पैसा 60 पैसा बोला था ना भाई, बताया था ना। अब ये नहीं रुकेगा, अब ये प्लस की साइड ही भागेगा भाई, अब ये जीरो नहीं होगा। 45 पैसे से ऑलमोस्ट 2 रुपया हो गया, यानी कि कितना गुना, 4 गुना रुपया यहाँ पर बना के दिया। 2 बार, एक बार 3 गुना, एक बार 4 गुना। अब एकदम परफेक्टली दोनों के दोनों यहाँ पे एडजस्टमेंट थ्योरी के हिसाब से चल रहे हैं। अब यहाँ पे क्या हो सकता है ये आइडेंटिफाई करके बताना है ना। तो अब यहाँ पे वापस से पुट की साइड मार्केट जा सकता है। अब यहाँ पे 1.50 पर जब वो 7 गुना हो गया ना, तो इसमें भी कुछ मोमेंटम बाकी रहेगा थोड़ा सा, और ये भी चल सकता है और इसी लेवल से चलेगा। 1.70 से ही यहाँ पे बाइंग हो सकती है। अभी देखिएगा डबल से डबल तो ये भी करके देगा ही देगा, क्योंकि 3:15 के बाद यहाँ पे पुट का टाइम है वो यहाँ पे आ सकता है, ऐसा लग रहा है। अभी 1.30-40 पैसा हो गया है, लेकिन टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे पुट की साइड ही यहाँ पे मोमेंटम दे सकता है मार्केट, कॉल की साइड नहीं देगा। अभी कॉल को जीरो करके ही जाएगा आज ही। देखो भाई हो गया ना 2 रुपया 10 पैसा। टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, फटाफट मोमेंटम दिखाएगा भाई। तो चलो भाई अब 3:15 हो चुकी है, और अगर हमें लगता है तो भाई, अगर तुम्हें लगता है कि नहीं होने वाला है तो भाई यहाँ पे एग्जिट भी मार सकते हैं। तो बस इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप यू अंडरस्टैंड माय वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक करना मत भूलिएगा और एक प्यारी सी कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।